हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस, फोर एंड अरो और जानेंगे कि आज की क्लास में इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, किन सिचुएशन में और किस तरह के सेंटेंस में हम इन तीनों का यूज करेंगे और क्या क्या वहाँ पर कंडीशंस होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यूज ऑफ सिंस फोर क्या बताने के लिए यूज करते हैं, टू से हाउ लॉन्ग, मतलब कि कोई काम कितने समय से चल रहा है यह बताने के लिए हम जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो क्वेश्चन आपका वहाँ पर किससे हो रहा, हाउ लॉन्ग से हो रहा, और जब भी हमें उसका आंसर देना होता है तो हम सिंस और फोर के द्वारा वहाँ पर टाइम अपना बताते हैं। तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, रीता इज इन आयरलैंड। रीता कहाँ है? आयरलैंड में है। एंड सी हैज बीन देयर, वह वहीं पर है। कब से है? फॉर 3 days या सिंस मंडे। तो एक में हमने लगाया फोर एंड सेकेंड टाइम से पहले हमने लगाया सिंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखें। फॉर 3 days का मतलब क्या हुआ? फॉर 3 days का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखें कि यूज ऑफ फोर कब करते हैं? अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी जब भी सेंटेंस में हमें टोटल पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है कि काम कितने समय शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था और कब तक चला है या अभी भी चल रहा है, तो टोटल मिला के उतना कितना ड्यूरेशन वहाँ पर बना। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम सेंटेंस में जब लिखेंगे तो आप सेंटेंस में वहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 दिन काम चला, तो कब से स्टार्ट हुआ था? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। जब हम तीनों को जोड़ा हमने तो क्या बना? 3 दिन बना। तो कहने का मतलब है कि टोटल पीरियड ऑफ टाइम जब भी सेंटेंस में होगा तो आपका वहाँ पर यूज किया जाएगा फोर। करेक्ट। जैसे सेंटेंस देखते हैं, राहुल हैज बीन इन कैनेडा फॉर 6 months। कहने का मतलब है कि पास्ट से लेके अब तक उसका टोटल जो टाइम हुआ वो कितने हुआ? 6 months। तो 6 months से पहले हमने क्या यूज किया? यहाँ पर फोर का प्रयोग किया। एक और सेंटेंस है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। 2 hours मतलब पिछले 2 घंटे से लेके अभी तक का टोटल टाइम क्या बना? 2 hours। तो 2 hours क्या हुआ आपका? यहाँ पर आपको फोर का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ साथ आज एक और सेंटेंस है, आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ भी आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बना है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके साथ आपको फोर का यूज करना है। जैसे फॉर 3 days होगा, 3 दिनों से कोई काम हो रहा है, फोर लगाना है। फॉर एन आवर होगा, 1 घंटे से हो रहा है, फोर का यूज करेंगे। फॉर अ वीक होगा, टोटल 1 वीक है तो भी आप यहाँ पर फोर का यूज करेंगे। फॉर अ मंथ होगा, 4 years होगा, ठीक है, 4 years होगा। यस, जैसे आप 10 मिनट से पहले भी फोर का यूज करेंगे। 2 hours है या 4 weeks है या 6 months है या फिर है आपका फोर ए लॉन्ग टाइम। इन सभी के साथ आपको फोर का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कब हमें सेंटेंस में सिंस का यूज करना होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं यूज ऑफ सिंस। किन सिचुएशंस में, किस जगह सेंटेंस में हमें सिंस का प्रयोग करना है और कब करना है। तो यहाँ पर देखें कि वी यूज सिंस स्टार्ट ऑफ द पीरियड। कहने का मतलब है स्टार्ट ऑफ द पीरियड मतलब ऐसे टाइम से पहले किया जाता है जिस समय वो कार्य शुरू हुआ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम यूज करना है सिंस के बाद। यानी कार्य होने की जो स्टार्टिंग है, जो समय है स्टार्ट होने वाला, वो समय। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे कोई कार्य मंडे से शुरू हुआ या कोई कार्य 9 बजे से शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया जाता है कि वो कितने समय तक चला। जब ये मेंशन कर देंगे कितने समय तक चला तो फिर वहाँ पर फोर का यूज किया जाएगा, क्योंकि फिर वो आपका पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा एक टोटल। ठीक है, तो सिंस का यूज आप कर सकते हैं मंडे से पहले, यानी डे से पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। वेंसडे डे है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। 8 o'clock एंड 12:30 दोनों आपके टाइम है, इनसे पहले भी आपका एसेंस आएगा। 24 जुलाई ये क्या है आपका? ये भी स्टार्टिंग टाइम हो रहा है, कोई काम 24 जुलाई से चल रहा है। या व्हेन आई वाज 10 years old, जब मैं 10 साल का था तब से कोई कार्य हो रहा है। तो ये भी याद रहे कि यहाँ पर देखिए जनवरी, ये भी आपका पास्ट का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। एंड 1986 वी अराइव्ड। सिंपल सा बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती सेंटेंस मिल जाते हैं आपको जहाँ पर पास्ट का टाइम लिखा होता है। कैसा टाइम होता है? पास्ट का टाइम। तो उससे पहले भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। क्या यूज करना है? वहाँ पर सिंस का ही प्रयोग आपको करना है सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर ये व्हेन नहीं आएगा, सिंस के बाद सीधा पास्ट का टाइम आता है। और देखिए, और इसके पहले जो टेंस होगा ये आपका या तो परफेक्ट में बनता है
या फिर आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बनेगा, याद रखिए, ठीक है ना। या तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद सेंस और उसके बाद पास्ट का टाइम। एग्जाम्पल में देखिए कि ही हैज़ बीन इन कैनेडा सिंस जनवरी, यानी वह कनाडा में जनवरी से है। कहने का मतलब है जनवरी से लेकर के अब तक। तो यहाँ पर टोटल टाइम नहीं बताया जाएगा कि टोटल समय कितना हो गया रहते हुए, स्टार्टिंग टाइम बताया जाएगा कि वह कनाडा में कब से है। जैसे वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, या हम 8 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 8 बजे से मैंने इंतज़ार करना, वेट करना शुरू किया था। एंड वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस आई वॉज 10 years old, कि हम यहाँ पर कब से रह रहे हैं, जब मैं 10 साल का था। तो यहाँ पर भी सेंस के बाद क्या आया, सेंस के बाद आपका पास्ट का टाइम आता है, इस बात को ध्यान रखिए। सेंटेंस आपका ये परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाया जाता है। इसके आगे देखते हैं कि एगो। एगो टाइम एडवर्ब का यूज हम कब करेंगे सेंटेंस में। चलिए अब बात करते हैं कि कब हम सेंटेंस में एगो एडवर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि एगो का प्रयोग हम पास्ट के सेंटेंस में करेंगे, और एगो का लिखने का जो प्लेस होता है वो सेंटेंस का एंड होता है, यानी सेंटेंस के एंड में हम एगो का प्रयोग करते हैं। जैसे एगो मीन्स होता है बिफोर नाउ, यानी अब से पहले की बात हो रही है, यानी उसका प्रेजेंट में कनेक्शन नहीं है। जैसे वी यूज एगो विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में एगो का प्रयोग करना है हमें। एग्जाम्पल में देखते हैं कि सी स्टार्टेड हर न्यू जॉब 3 weeks एगो, यानी उसने अपना नया जॉब 3 हफ्ते पहले शुरू किया। तो याद रहे एगो से पहले टाइम जरूर होगा, वो समय जरूर लिखा होगा, यहाँ पर ये ध्यान रहे, हर जगह आपको देखना है, ठीक है। जैसे व्हेन डिड रोहन गो आउट, रोहन कब बाहर गया, तो आंसर है 10 minutes एगो, यानी एगो से पहले आपको क्या मिलेगा, टाइम लिखा हुआ जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे आई हैड डिनर, या हैड का मतलब किससे है, एट से, या फिर आप टुथ से भी निकाल सकते हैं। आई हैड डिनर एन आवर एगो, मैंने 1 घंटे पहले डिनर किया। लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट 100 years एगो, यानी 100 साल पहले लाइफ कैसी थी, टोटल डिफरेंट थी। तो आज की क्लास में ये 3 सिंपल से वर्ड थे, सिंस, फॉर एंड एगो, जिनको हमने देखा। आप इनके घर पर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे और भी इम्प्रूव होगी आपकी एक्सरसाइज के माध्यम से ये सब चीज़ें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।